हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें टीईटी का एक नया विवाद, टीईटी विवाद जिसको लेकर आप देख सकते हैं टीईटी 5% बनाम 20%, बड़ी धोखाधड़ी। क्या यह छूट जायज है? सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों देख सकते हैं, जब टीईटी में आरक्षित शिक्षकों को अर्हता पर अंक पर विवाद, 4 जुलाई को 2 से 4 जुलाई को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों यानी शिक्षकों के अर्हता अंक को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1/2025 के आदेश में 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक देश भर में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी शिक्षकों को टीईटी पास करना है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी टीईटी की अधिसूचना में आरक्षित वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों अर्हतांक में 10 से 20% के अंकों की छूट प्रदान की गई है। उससे पहले राजस्थान सरकार ने भी सेवारत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को टीईटी अर्हतांक में 10 से 20 अंक की छूट प्रदान की है। ठीक है, 20% अंकों की छूट प्रदान की है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने अर्हतांक में छूट देने की मांग की। शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को प्रत्यावेदन भेजकर विज्ञापन में संशोधन की मांग की है। इन शिक्षकों का तर्क है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 गाइडलाइन में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों का जिक्र है, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के अर्हता अंक में छूट दी गई है। हालांकि यूपी टीटी 2026 में कार्यरत शिक्षकों की अर्हक अंक में 5% की छूट दी गई है। दोस्तों अभी क्या होता है कि जनरल का जो होता है वो 90 नंबर होता है और ओबीसी एससी का होता है, ओबीसी एससी एसटी का होता है आपका 82 अंक। ठीक, यानी कि 5% छूट जब देते हैं तो इसका बनता है 82.5। ठीक, 82.5, लेकिन इसको 82 ही माना जाता है। ठीक है, 83 नहीं माना जाता, 82 माना जाता है। मतलब 7.5 अंक घटते हैं। अब ये 5% की छूट है, 7.5 अंक घटते हैं। अगर 10% की छूट मान लें तो यही इनका बन जाएगा 75 नंबर। और अगर हम इसी छूट को 20% कर दे तो महज 60 अंक, ठीक है, महज 60 अंक लगभग पास होंगे। ये इनकी मांग है, जो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ इस बात का भी कि ये बहुत ही जाती हो जाएगी फिर और लोगों के साथ। हाँ, पहले तो 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है वो बैक शिक्षकों पर नहीं लागू होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मुझे लगता है। जो भी नियम आए वो नए शिक्षकों के लिए आए, नए लोगों के लिए आए, भर्ती नए टीटी प्रक्रिया पर हो। लेकिन हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि 82 अंक है उनका और उनका 90 है तो शिक्षकों के लिए 75 अंक कर सकते हैं। और उसमें भी सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, सभी शिक्षकों के लिए 7 अंक का उनको और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई वो एक ड्यूटी भी करते हैं, आते जाते हैं टाइमली, उतना अच्छा बेहतर तरीके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो 7 से 10 अंक का छूट देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे जनरल का मान लीजिए आपका 90 होता है तो जनरल के जो शिक्षक हैं उनको आप 80 कर सकते हैं। वैसे ओबीसी एससी एसटी का मान लीजिए 82 होता है तो इनका आप 72 कर सकते हैं। ये कुछ हद तक जस्टिफाई है। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए कि आरक्षित वर्ग को ही 10 से 20% का रिलैक्स दिया जाए तो ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वो भी शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक है। शिक्षक बनते समय 5% रिलैक्सेशन मिला, लेकिन अब जो मिलना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए। अगर ऐसी मांग उठ रही है तो सभी के लिए उठनी चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में रख दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।